कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। और शून्य में दीन हो गया, वह चिंतन में लीन हो गया। यानी श्रवणीय चाहक को ग्राहक नहीं बने शिल्पी के कारण जो सुनने योग्य थे। आज अपन को कहीं अच्छी चीज बज रही हो या कोई अच्छा गीत संगीत चल रहा हो, आदमी स्तंभित खड़ा हो जाता हो, कितना अच्छा है, मजा आ रहा है, बहुत सुंदर है, ऐसा आनंदित होता है। जो सुनने योग्य श्रवणीय, तो सुनने योग्य हो, श्रवणीय यानी कानों से सुनने योग्य, उसका नाम श्रवणीय है। चाहक के ग्राहक, चाहने वाले के ग्राहक जैसे नहीं बने शिल्पी के कर्ण। अपनी प्रशंसा सुनने या किसी प्रकार का उसके कान ग्राहक नहीं बने। ऐसी विशेष स्थिति में दूरज होकर भी स्वयं रजविहीन सूरज ही सहस्रों करों को फैलाकर सुकोमल किरणांगुलियों से नीरज की बंद पंखुड़ियों सी शिल्पी की पलकों को सहलाता है। यहाँ पे ऐसी विशेष परिस्थिति दूर रह करके भी, दूरज होकर के भी स्वयं रजविहीन यानी धूल कणों से रहित वह सूरज, अगर सूरज के ऊपर धूल जम जाए तो वो उसकी प्रखरता नहीं रह सकती। किसी ने कहा था कि सूरज के ऊपर धूल फेंको तो क्या सूरज कभी गंदा होता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है कि वो कभी किसी की रज को, धूल को ग्रहण कर ही नहीं सकता। उसकी चमक को कोई धूमिल कर ही नहीं सकता। ऐसे ही जो यशस कीर्ति के धारी होते हैं, महापुण्यशाली होते हैं, पुण्यजीवी होते हैं, कुछ लोग उनके ऊपर क्या करते हैं? दोषारोपण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिसकी दशा सूर्य की तरह हो, प्रखर हो, और सूरज के ऊपर धूल फेंकने वाले की आंखों में धूल जाती है, सूरज के ऊपर धूल जाने का उनका कोई काम ही नहीं होता। सूरज पर कभी भी धूल का प्रभाव नहीं हुआ है, ना होगा, ना कभी होने वाला है। ऐसे ही महापुरुषों के महान आचरणों को सूरज की भांति कहा, सूरज के उस तेज पुंज की तरह का जो प्रखर हुआ करता है, जिसकी कीर्ति यश कभी कम होने वाला नहीं है। कोई कितना भी उनकी बुराई कर ले, पर उनके अंदर वह बुराई आने वाली, धूल फेंकने वाले के ऊपर उल्टी धूल आती है। धूल जिस पर फेंकी जाती है उस तक पहुंचे कोई जरूरी नहीं है। फेंकने वाले को बात सही है कि मान लो कोई व्यक्ति, देखो आप नीचे हो, सूरज कहाँ है? ऊपर है। अब फेंको आप उसके ऊपर धूल, लौट के कहाँ आएगी? फेंकने वाले के ऊपर आएगी। आंखें भी उसको ही जाएगी, किरकिरी उसकी आंखों में ही आएगी। आंखों की, सूरज की आंखों में कभी धूल जाने वाली नहीं है। महापुरुषों की दशा भी बिल्कुल सूरज की भांति हुआ करती है, तेज पुंज, वह तेज पुंज की तरह होता है। इसलिए कभी भी उनके सूरज के प्रकाश की तरह, जैसे उच्च महापुरुषों के उस आचरण की छवि, उसकी किरणावली के प्रकाश में अपने आप को जीना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। दोषारोपण करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छाई को ग्रहण करके चलने वाला हमेशा अच्छा बना रहता है।
लेकिन जिनकी दृष्टि में बुराई ग्रहण करने की हो, वे कितना ही अच्छा सामने दिख रहा हो, उनको कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। हमें तो क्या करना चाहिए? एक और, मनुष्य को अपने जीवन काल में जीवन जीने की विधाओं में दो तरह की विधाओं होती है। एक अच्छा बन करके जीने वाला ने जहां देखो जो कुछ भी दिखे सब कुछ अच्छा दिखाई दे, ऐसा जीवन वाला। और एक व्यक्ति वो है कि जहां भी जाए जहां देखो कमियां कहाँ है, उसको बोलते छिद्रानिवेशी दृष्टि। एक गुणग्राही दृष्टि और एक छिद्रानिवेशी दृष्टि। वो हमेशा सब कुछ देख लेगा और तो सब कछु ठीक है, तनक जो और ऐसा हो तो अच्छो रहे तो कह देगा। और तो सब कछु अच्छो था, सब कछु ठीक था, बस यही कमी हती कि तनक ऐसा और हो तो क्या होता। यानी भैया तुम्हें जितना अच्छो लगो उतना तो अच्छो कह दो, हाँ वो तो है ही, ऐसा कह देगा वो। जैसे वो को स्वीकार नहीं कर रहा है, जबरदस्ती मार मार के, अब वो तो है सो है ही, लेकर हम तो जाई सोचते तो सब अच्छो भाव तो तो और हो जातो तो कितो अच्छो हो। तो भैया तो अपन भी उससे कह देते बात मान लो, लगता है कितने अच्छे करने वाले इतने लोगों ने अच्छो करो और तनक सी कमी थी और तुम कितने अच्छे थे, वो कमी को दूर कर देते। तो अरे वो नहीं हो सकता, हम काहे को करें, सामने वाले कर रहे थे तो हम तो कह देते, उनको बता भी को काम हमारा तो कर तो सकते थे हम। एक बार किसी ने एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत पढ़ा था। लोगों ने परीक्षण करना चाहा। परीक्षण क्या किया, देखते हैं लोगों की दृष्टियां कैसी होती हैं, क्या सोचने वाले होते हैं। उसने एक अच्छा चित्र बनाया और नगर के बीचों बीच अच्छे चौराहे जहां सबसे लोग आते जाते हैं, मान लो अपनी समझ लो जैसे 3 बत्ती का एरिया सागर की है ना, कटरा के 2 है, पूरा है। और वहां जाकर के उस चित्र पर उसने लिख दिया वहां के बाजू में कि इस चित्र में जो भी कमियां हो कृपया लिख करके बताएं। वही आजू बाजू जगह छोड़ दी। शाम तक देखते हैं कि उसमें कितनी कमी, देखने वाले इतने आए कि उसमें जगह नहीं बची। कोई कहता है इसकी आंखें तनक अच्छी और होती, तनक नाक और अच्छे हो तो, कान और अच्छे होते, उस चित्र में इतना लिखा है। अब दूसरे दिन उसने कमियों वाला लिख करके जाने वालों को ने कहा चले कोई बात नहीं, वही चित्र की दूसरी कॉपी लगा दी। जिन्होंने उसमें कमियां निकाली हैं कृपया इसकी कमियों को दूर कर दें। बुराई देखने वालों को देखते तो पूरा पोस्टर भर गया समीक्षा करने वालों में। जब उसको दूर करने के लिए उसने लिखा, शाम तक किसी ने कलम नहीं चलाई, किसी ने उस पर ये नहीं कहा कि भाई इसका ये दोष मैं दूर कर रहा हूं, ये सुधार रहा हूं। ज्यों को त्यों चित्र रखा रहा, शाम तक किसी ने उस चित्र को सुधारा नहीं है। दोषग्राही दृष्टि यही है। गुणग्राही दृष्टि वालों की दृष्टि अलग हुआ करती है, दोषग्राही दृष्टियों की दृष्टि। आज संसार में देखने वाले अपन भावना तो भाते, गुण ग्रहण का भाव रहे पर दृष्टि न दोषों पर जावे। ये सच्ची सम्यक दृष्टि की भावना है।
ऐसा ही होना चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में अगर कुछ हो, गुण ग्रहण का भाव हो। दोषों को देखने से मेरे अंदर दोष उत्पन्न होते हैं, गुणों को देखने से मेरे अंदर गुणों का भाव जागृत होता है। आपको करना क्या है? दोषमयी दृष्टि से जीवन जीना है कि निर्दोषमयी दृष्टि से जीवन जीना है? गुण ग्रहण के भाव से दृष्टि रखने वाला होता है कि दूसरों के दोष देखने वाला आदमी अपने दोष नहीं देखता कि हम में कमी का है। एक बार एक कौवे से पूछा, क्यों भाई? वो उड़ा उड़ा जा रहा था, दूसरा मिल गया रास्ते, कहाँ जा रहे हो? बोले नगर छोड़ के जा रहे हैं। बोले कि क्यों जा रहे हो? बोले यहाँ के आदमी बहुत खराब है। अच्छा, क्यों खराब है? बोले कि जब हम बोलते तो ये लोग हमें पत्थर मारते हैं। लोग क्या करते हैं, मैं बोला नहीं कि लोगों ने मुझे पत्थर से कोई आएगा उड़ाएगा, कोई मुझे बैठने नहीं देता साथ में, कम से बोलने तो दे। अच्छा, ऐसी बात है इसलिए जा रहे हो? उससे पूछा कि कारण क्या है? बोले कि कारण यही है कि हमें बोलना उनको पसंद नहीं है। अच्छा, तुम बोलते कैसे? जाता बताओ। कौवे की वाणी कैसी होती है और कोयल की वाणी कैसी होती है? कोयल की वाणी सुनता है आदमी, खड़ा हो जाता है सुनने, और कौवा बोले तो अरे जो आगा सुबह सुबह बोल गए, अब सगुन जैसा हो गया, उड़ा देते हैं। इसलिए यहाँ के आदमी बहुत खराब है, यहाँ से जा रहा हूं मैं। अच्छा है, कोई बात नहीं, बुरा वही है जिसके अंदर की बुराइयों का बात है। यहाँ पर वो शिल्पी ने ऐसा शून्य भाव, बिल्कुल श्रवण चाह के ग्राहक बन करके और ऐसी दूरज रह करके वो सूरज रज विहीन ये शब्द दिया है, बहुत अच्छा। उसको किसी प्रकार की कोई धूल उसके ऊपर फेंकने वाले के ऊपर धूल का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। सहस्र करों को फैला, कर यानी किरण, सहस्र हजारों किरणों को धरती पर फैला देता है। किरणों को फैला करके सुकुमार किरणा अंगुलियों से, अपनी कोमल कोमल किरणों से, किरण रूपी अंगुलियों से नीरज की बंद पंखुड़ियों से शिल्पी की पलकों को सहलाता है, क्योंकि वह निराश होकर के सो गया होगा, थक गया होगा, अब क्या होगा, जो होना है तो उसकी पलकों को सहलाता है। इस सहलाव में शिल्पी की अनुभूत हुआ। माँ की ममता की मृदु स्नेहिल परस, आंखें विस्फोरित हुई, उसकी आंखें माँ की ममता से, जैसे माँ अपने बेटे को अच्छी मृदु स्नेह भरी हाथों से स्पर्श करती है। आंखें विस्फारित हुई, आंखें खुली, हुआ अपार क्षमता का सदन। ऐसा लगा कि वह अपार क्षमता से भरा है। आलोक धाम दिनकर का दरस, ऐसे आलोक का धाम यानी प्रकाश का धाम, दिनकर का दरस, दूर से ही दरस पाकर भी लोचन हरस से बरसने लगे। उसके आंखें बरसने लगी और इधर भक्ति में धवलिम कड़ों में स्फलित शांत होने धरती के कण ये तरसने लगे। यो पूरा का पूरा माहौल डूब गया दर्शन में, हर्षण में और दर्शन में। ऐसा ये धरती का पूरा माहौल कैसा हो गया? पूरा का पूरा स्पर्शन में, यहाँ के दर्शन में, और ऐसा जब प्रकाश अच्छा दर्शन हुआ हर्षण में और
दर्शन में तृप्ति का अनुभव हो रहा है। स्वस्थ अवस्था की ओर लौटते कुंभकार को देख कुंभ ने कहा, वो प्रसन्न हो रहा है, विपत्ति दूर हो गई, अब अच्छे हमारे सारे कुंभ क्या हो गए, सुरक्षित हो गए। स्वस्थ अवस्था की ओर लौटते कुंभकार को देख कुंभ ने कहा कि परिसर उपसर के बिना कभी स्वर्ग अपवर्ग की उपलब्धि ना हुई है ना होगी, त्रैकाल सत्य यह। मोक्ष मार्ग में जैसे कहा गया, एक साधक के लिए कहा कि मोक्ष मार्ग पर चलने वाला कोई साधक है तो यहाँ तो कहते लोग अगर के पूछे जैसे संसारी जनों के आभूषण क्या होते हैं तुम लोगों के, सोना चांदी है, अच्छे अच्छे बढ़िया बड़े हीरे जवाहरात सुंदर सुंदर गृहणी जनों के आभूषण होते हैं। पर पूछा मोक्ष मार्गी के आभूषण क्या है, तुमने लिखा परिसर और उपसर्ग ही मोक्ष मार्गी के आभूषण होते हैं। उसको वह सामना करता हुआ अपने आप को निखारता चला जाता है। जैसे लोग बाहर के आभूषण आदि वस्त्र आदि पहन करके अपने आप को सुंदर बनाते हैं, वैसे ही मोक्ष मार्गी मुनि साधक वे परिसर और उपसर्गों को सहन करते हुए अपने आप को सुंदर बनाते हैं, कर्म की निर्जरा करते हैं, अपने आप के मलिन कर्ममल को धोने का काम करते हैं। ये परिसर और उपसर्ग उनके लिए तो कहा वही है, परिसर और उपसर्ग के बिना स्वर्ग और अपवर्ग की उपलब्धि, स्वर्ग का अर्थ स्वर्ग, अपवर्ग का अर्थ मोक्ष की उपलब्धि ना हुई ना होगी। यह त्रिकाल क्या है, इसलिए सहन करो, धीरज रखो, डरो मत, भागो मत परिसर और उपसर्ग से। कुंभ ने कुंभकार को बड़े मौन रूप में संकेत दिया। गुप्त साधक की साधना से अपक्व कुंभ की परिपक्व आस्था पर आश्चर्य हुआ कुंभकार को। देखिए, गुप्त साधक की साधना से, एक साधक है जो कहता नहीं करता है, इसको कहते गुप्त साधक, और एक वो है हल्ला ज्यादा मचाता करता इतना सो, है ना, हल्ला उड़ा करके करेगा, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, बोल बोल करके माइक पे हल्ला 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 करके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।